हेलो एवरीवन। न्यू ईयर आने वाला है और साथ में एक ट्रेंड चलता है न्यू ईयर के साथ, और वो ट्रेंड है न्यू ईयर रेजोल्यूशन का, कि हमें न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेना है क्योंकि सभी लोग ले रहे हैं और हर कोई नए साल वाले दिन यानी कि 1 जनवरी को हमसे पूछने वाले हैं कि इस साल का गोल क्या है। तो उस वक्त हमारे पास बताने के लिए कुछ तो होना चाहिए, और इसी वजह से हम एक भेड़ चाल में चलते हैं जिसका नाम है न्यू ईयर रेजोल्यूशन देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन अच्छी चीज नहीं है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अगर हमें किसी भी चेंज की जरूरत महसूस हो रही है तो उसके लिए हमें न्यू ईयर का ही वेट क्यों करना। जब भी हमें पता चले कि हमें इस चीज पर, अपनी इस हैबिट पर काम करने की जरूरत है, इसे बदलने की जरूरत है या ऐड करने की जरूरत है, तो तभी हमें वो गोल सेट करना चाहिए और उसके ऊपर काम करना चाहिए। लेकिन फिर भी चलो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि जो हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन ले रहे हैं, जो हम न्यू गोल अपने लिए सेट कर रहे हैं, वो हम कितने दिन तक चलाने वाले हैं। क्या 1 महीना, 1 हफ्ता, या फिर अगले ही दिन टूट जाएगा वो। तो सबसे पहले सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए ऐसा मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज है जिस पर काम करने की जरूरत है तो उस पर ध्यान दीजिए और देखिए कि आपको सच में उस चीज की जरूरत है या नहीं, और देखिए कि आपको कितना उस पर काम करना है। साथ में ही न्यू ईयर रेजोल्यूशन जब हम लेते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें उसकी जो जरूरत है उस पर हम कितना काम कर सकते हैं, कितना उसे टाइम दे सकते हैं। तो कुछ चीजें हैं जो आपको न्यू ईयर रेवोल्यूशन के टाइम पर, जो आपको नए गोल सेट करने हैं, उनसे पहले आपको ध्यान देने की जरूरत है। और वो पॉइंट्स क्या है, उसे जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ। साथ ही जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि ये मुझे एक पॉजिटिव मोटिवेशन देता है और काम करने के लिए मुझे मोटिवेट करता है। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगी कि आप सबसे पहले तो अपना स्टेट ऑफ माइंड चेक कर ले कि आप जिस गोल को सेट कर रहे हैं अपने लिए, वो सच में उसकी आपको जरूरत है या सिर्फ एक ट्रेंड को फॉलो करने के लिए आप ऐसा कुछ कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट ये कि आप अपने गोल को लेकर कितने स्पेसिफिक है। आपको ये तो पता है कि आपको इस चीज पर काम करना है, लेकिन उस चीज पर आपको कहाँ सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है ताकि वो आप उस गोल को अचीव कर सको। आप कितने उस गोल को लेकर डेडिकेटेड हो, वो जानना बहुत जरूरी है। कोई भी गोल को सेट करने के लिए एक रिस्क का लेना भी बहुत जरूरी होता है, लेकिन वो कैलकुलेटिव रिस्क होना चाहिए। यानी कि आप जो भी गोल सेट कर रहे हो, आप पहले उसे मेजर कीजिए, आउट ऑफ 10 मार्क्स दीजिए खुद को कि आप कहाँ पर हो, और कुछ टाइम के बाद आप उसे फिर से देखिएगा और देखिएगा आप कहाँ पहुंचे। अगर आप वहीं हो जहां से आपने शुरू किया था, इसका मतलब आपने उस पर काम शुरू ही नहीं किया है, तो ऐसे गोल बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो जो भी आप गोल सेट कर रहे हो, बी ऑनेस्ट, अपनी करंट स्टेटस वहां आप अपना ध्यान दो कि आप अभी उस काम को लेकर किस लेवल पर हो, और आपने जो भी डिसाइड किया है आप खुद को एक टाइमलाइन दीजिए कि उस टाइम तक, आप उस इतने मंथ तक या अगले साल तक आपको वो किसी भी हालत में अचीव करना है, और फिर उस गोल को आप छोटे छोटे गोल में या टास्क में कन्वर्ट कर लीजिए। क्या होता है कि जब हम एक बड़ा गोल सेट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो काम हमें मुश्किल लगने लगता है और हम उसको नहीं कर पाते। हम थकान महसूस करते हैं उसको सोचने में ही, यार कैसे होगा। लेकिन जब आप उसको छोटे छोटे टास्क में कन्वर्ट कर लेंगे तो उनको करना इजी हो जाएगा, और जब भी आप अपना एक टास्क कंप्लीट करोगे, एक स्टेप आगे बढ़ोगे, तो खुद को शाबाशी दीजिए। उससे आपका दिमाग भी ट्रेन हो जाएगा कि हाँ आप इस चीज को अचीव कर सकते हो और इसको करने में कितना मजा है। और फिर जो सबसे जरूरी है, एक्शन लेना, एक्शन लीजिए।
और इस बात पर हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई हैबिट बनती है तो उसको बनने में टाइम लगता है। एकदम से आप उसको नहीं कर पाओगे, बार बार आपका मन टूटेगा, आपका मन करेगा नहीं उस काम को करने के लिए, आपका शरीर थक जाएगा। लेकिन आपको अपने माइंड को प्रिपेयर करना है, ट्रेन करना है कि वो काम करना है कैसे भी। और फिर क्या होता है कि आदतों को डेवलप होने में टाइम लगता है। वैसे ही आप इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हो कि जिस तरीके से आदतों को बनने में टाइम लगता है ना, वैसे ही छोड़ने में भी टाइम लगता है। अगर आपका इस साल का गोल कोई बुरी आदत को छोड़ना है, तो आप हमेशा एक बात ध्यान रखिए। कोई भी मानिए आपने बचपन में अगर साइकिल सीखी थी और बीच में आपने कई सालों तक साइकिल को नहीं चलाया है, लेकिन जब आप उसको दोबारा चलाना शुरू करोगे तो आप बहुत जल्दी उसे चलाने लग जाओगे, क्योंकि वो आदत एक डेवलप हो चुकी है। उसको छोड़ने में आपको बहुत टाइम लगेगा। उसको छोड़ना भी मतलब इतना आसान नहीं होता है, लेकिन आप धीरे धीरे उसको छोड़ सकते हो। उसके लिए वही आप सबसे अच्छी चीज है कि एक विजन बोर्ड तैयार कीजिए। विजन बोर्ड में आप देखिए कि आप उस जो भी आपने गोल सेट किया है उसको आप टुकड़ों में बांट लीजिए, टास्क दीजिए उसको, या फिर आप 5 साल बाद या जितने भी टाइम का आपने 5 महीने का, 5 साल का, 1 महीने का, 1 साल का, जितना भी आपने उस गोल को टाइम दिया है, टाइमलाइन देना बहुत जरूरी है। तो जितना भी आपने उसको टाइम दिया है, आप उस टाइम को लिखिए और देखिए कि उसके बाद आप खुद को कैसा देखना चाहते हैं। आप जैसे भी खुद को देखना चाहते हैं उस विजन बोर्ड पर उसको लिखिए, और कैसे आप उसको इजी बना सकते हैं वो चीजें सर्च कीजिए, उसको वहां पर लिखिए। और साथ ही जो भी आपका गोल है उसके साथ आप वाई जोड़ दीजिए। वाई, क्यों क्यों आप इस चीज को करना चाहते हो। उससे क्या होता है कि हमारा जो दिमाग है वो थोड़ा उस चीज को लेकर सीरियस हो जाता है, थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है और उस चीज को करने पर ज्यादा फोकस जाता है। आप जब हम कोई भी हम काम कर रहे हैं, अगर हम उसके आगे हम ये माइंडसेट अपना प्रिपेयर कर लेते हैं, हम स्पेसिफिक हो जाते हैं उस चीज को लेकर कि हम इसको करना क्यों चाहते हैं, उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग वजह ढूंढिए कि आखिर ये करना जरूरी क्यों है, क्यों आप इसे करना चाहते हैं। एक स्ट्रॉन्ग वजह जब आप उसकी ढूंढ लोगे तो उसको करना थोड़ा इजी हो जाएगा। मैं एक बोनस पॉइंट आपको देना चाहूंगी कि जब भी कोई आप नई आदतें डेवलप करना चाहते हो तो आप उन चीजों पर फोकस मत कीजिए कि वो आपसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, या आपने बीच में जो आपका प्रोसेस था वो आपने ब्रेक कर दिया, या बीच में रह गया है, कुछ टाइम आपने काम नहीं किया है। तो उस टाइम पर मैं आपको सिर्फ यही बोलना चाहूंगी, आप उन हर्डल्स को इग्नोर करके आप अपनी न्यू हैबिट पर फोकस कीजिए। जो आपको डेवलप करनी है आप उन पर फोकस कीजिए। पुरानी जो भी बुरी आदतें हैं उन पर फोकस मत कीजिए। आप ये भी मत फोकस कीजिए कि यार आज तो मैं नहीं कर पाया। आप इस चीज पर फोकस कीजिए, आज नहीं कर पाया लेकिन मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे डेवलप करनी है ये चीज। तो जब आप क्योंकि जिस चीज पर हमारा फोकस सबसे ज्यादा होता है वही चीज यूनिवर्स एक्सेप्ट करता है और उसी चीज पर फिर प्रकृति काम करना शुरू कर देती है। तो आपको पॉजिटिविटी को फोकस करना है, आपको अपनी न्यू हैबिट्स, न्यू गुड हैबिट्स को आपको फोकस करना है। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो भी आपने अपने गोल को लेकर टाइमलाइन सेट की है तो आप ना उसको डेज में भी डिवाइड कीजिए कि आपको हर दिन आपको 10 मिनट या 1 घंटा आपको इस काम के लिए निकालना ही निकालना है कैसे भी करके। जब आप इन चीजों को छोटे छोटे टुकड़ों में, टास्क में कन्वर्ट करके उसको कंप्लीट करोगे ना, तो उसके बाद जो उसको करने का जो मजा होता है ना वो बहुत अमेजिंग होता है। मैं आपको बता रही हूँ, आप करके देखिए। और किसने क्या न्यू रेजोल्यूशन अपना चूज किया है, क्या गोल उन्होंने बनाया है, उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने कोई गोल अपने लिए सेट किया है या नहीं किया है। और सेकंड, ये एक पॉजिटिव अफर्मेशन होगी। जब आप उसको लिखोगे तो आपका दिमाग उस चीज को एक्सेप्ट करेगा और उस पर काम करना कहीं ना कहीं शुरू कर देगा। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जरूरी नहीं है आप अपना गोल सेट करने वाले हो वो एक को ही करो। आप कभी भी, आप आज से ही शुरू कर दीजिए। आपको जब भी उस चीज की जरूरत फील हो, जब भी आपको जरूरत फील हो कि एक चेंज की जरूरत है, जब भी आपको फील हो कि आपको एक न्यू हैबिट की जरूरत है, आपको एक नए रिस्क की, एक कैलकुलेटिव रिस्क की जरूरत है, तो प्लीज उस
चीज़ को कीजिए। थैंक यू सो मच, हैप्पी न्यू ईयर। और मैं उम्मीद करती हूँ आपका आने वाला साल बहुत अमेजिंग जाए और आपने जो भी अपने लिए जो भी अच्छे गोल सेट किए हैं वो आप उन सब में सक्सेसफुल रहे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू so much for watching. Bye bye. Happy New Year again.